राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठ के चाय चाहिए होती है। और ये मैंने भिगा के रख दिए थे बादाम रात को, जो कि डेली भिगाती हूँ। और यहाँ पे सुबह को सबसे पहले चाय बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उठते ही चाय की बहुत गंदी आदत है कि बाकी के काम बाद में, पहले पेस्ट करो, चाय बनने के लिए रखो, पहले चाय पी लो, बाकी काम बाद में होंगे। तो बस चाय बन गई है, हम दोनों ने चाय ले ली है। और मेरे को ना जब भी चाय मैं लेती हूँ, किस किस के साथ में ऐसा होता है कि चाय आराम से बैठ के पीने में ही मज़ा आता है। और जब भी कहीं स्कूल जाती है ना, तो जब वो चली जाती है स्कूल, उसके बाद में फिर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। 10-5 मिनट लेके अपने आप को टाइम दे के थोड़ा सा, फिर मैं चाय पीती हूँ। और आज छुट्टी है और बच्चे चले गए हैं घूमने के लिए, नीचे वॉक कर रहे हैं वो दादू के साथ में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब तक मैं आराम आराम से कर लेती हूँ। तो बच्चे भी आ गए थे और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज बेसन का चीला। तो उसके लिए मैंने चॉप कर लिया यहाँ पे सब्जियाँ। चॉपर भी ना टूट गया है, इतनी मुश्किल से होती हैं। और बारीक बारीक चॉप चाकू से करो ना तो इजीली हो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी से कर लेती हूँ। वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया है दूसरा, तो 1-2 दिन में आ जाएगा मे बी। तो सारी सब्जियां जो है वो चॉप हो गई हैं। और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है बच्चों के लिए, वो भी मैं निकाल देती हूँ। कुछ पिस्ता हैं और बादाम है और अखरोट है, इस तरीके से मैं देती हूँ डेली। और काजू ना, वैसे ये नट्स जो हैं इन्हें भिगा दो तो सही रहते हैं, बट काजू भिगा के नहीं खाती है। उसके लिए कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि गंदा कलर लग रहा है दिखने में, तो मेरे को नहीं खाना है, होता है बच्चों का। तो चीला जो है वो भी मैं यहाँ पे बना दूँगी। और ऑयल में नहीं लगाती हूँ, बहुत हल्का सा ऑयल लगाती हूँ। नॉन स्टिक तवा है तो इजीली निकल भी आता है। मूंग दाल का चीला या स्प्राउट्स का चीला इस तरीके से मैं बना देती हूँ, या फिर रागी का चीला, इस तरीके से रागी का जो आटा होता है उसका भी बना देती हूँ। और यहाँ पे एकदम परफेक्ट शेप में, ना टूटता है ना कुछ भी होता है। और इसमें मैंने प्याज है, शिमला मिर्च है और क्यूकम्बर है, सारी चीज़ों को चॉप करके अच्छे से डाल दिया है। और हल्का सा सॉल्ट डालती हूँ। तो इस तरीके से दोनों बच्चों के लिए बना दूँगी 2 चीले, एक एक, और साथ में ड्राई फ्रूट्स हैं। और थोड़ा सा निकाल दिया था बच्चों के लिए मौसम्बी का जूस, क्योंकि काजू का जो दूध है ना वो बंद हो रखा है, तो इस वजह से या तो हम उसे सुबह को थोड़ी सी चाय दे देते हैं कम दूध वाली, या फिर जूस निकाल के दे देते हैं। या तो मौसम्बी का हो, ऑरेंज का हो, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, बट वो खट्टी चीज़ें बहुत कम खाती है, तो देखना पड़ता है उसके लिए थोड़ा सा कि कुछ कुछ मिला दो, खीरा वगैरह मिला दो, इस तरीके से। और यहाँ पे बच्चे फिर से चले गए हैं नीचे घूमने के लिए, खेल रहे हैं क्योंकि छुट्टी है आज बच्चों की। तो बच्चों को यही रहता है कि यार जितना खेल लो उतना सही है। तो बेड भी जो है वो बन गया है, और मैं भी जल्दी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर वो मतलब सारा सामान फैला लेते हैं बेड पे और बेड को बनाने नहीं देते हैं। और यहाँ पे बच्चे चले गए थे तो मैं लेके बैठ गई हूँ जो काजू का डाइट चार्ट होता है, और जो भी उसको इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, कितना क्वांटिटी में लग रहा है, क्या है, कितनी उसकी शुगर आ रही है, वो सारी चीज़ें मेरे को डेली टू डेली लिखनी पड़ती हैं, टाइम टू टाइम, तीनों टाइम। तो वो मैं साथ के साथ लिख देती हूँ। चेकअप उसका हो गया था तो बस वही कर रही थी। और झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे, आराम आराम से मैं करती हूँ, बहुत जल्दी नहीं करती हूँ। ये तो मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, वरना तो आप लोग बोर हो जाओगे। एक साथ मेरे से नहीं होता है, मैं थक जाती हूँ और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं। तो ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं घर में, तो आराम आराम से हो जाता है। और कोई इतनी जल्दी खाना खाने वाला है भी नहीं, तो मैं आराम से काम करके आराम से ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि सुबह को नाश्ता हो ही जाता है सभी लोगों का। और खाना भी सभी लोग फिर लेट ही खाते हैं, दूध वगैरह ले लेते हैं। और कायू को भी सुबह जो है थोड़ा सा हैवी देना होता है सुबह, क्योंकि उसको इंसुलिन लगती है। तो इंसुलिन लगने के बाद में उसे थोड़ा सा हैवी नाश्ता देना होता है, जिससे कि वो 2-3 घंटे तक फिर कुछ ना मांगे, क्योंकि उसके बाद में फिर उसके चेकअप वगैरह होने होते हैं। तो टाइम है उसका, 3 टाइम इंसुलिन उसको लगती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे खाना वगैरह जो मतलब सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो अभी रूम वगैरह क्लीन करके, झाड़ू वाड़ू करके मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। किचन के सारे काम करूँगी, उसके बाद में फिर मैं पोछा वगैरह का जो काम है वो करती हूँ। और खाना फिर मैं नहाने के बाद में ही बनाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह सारी जो है वो बना के रख दूँगी। और कायू को मैं इतनी बार बुला चुकी हूँ कि आ जा भैया आ जा, बट नहीं आना है, बच्चों को नीचे खेलना है, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, धूप निकल नहीं रही है बिल्कुल भी, बारिश भी नहीं हो रही है, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और अच्छा हो रहा है मौसम। तो नीचे पार्क में खेल रहा है, एक छोटा पप्पी है।
तो मैं यहाँ पे कर लूँगी सारी डस्टिंग। और ये मैं डेली करती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन के लिए गैप कर दो ना तो किचन में काम होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट मेरा जो काम है वो हो चुका है। कुछ बचा हुआ है अभी, तो वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ काम होता नहीं है मेरे से। तो मैं अभी बनाऊँगी सब्जी, तो उसके लिए यहाँ पे ले आई हूँ तुरैयाँ, जो कि यहाँ पे मैंने रूम में ला के रखी हुई हैं, ये रही। क्योंकि खड़े खड़े जो है मेरे ना पैरों पे आ जाती है स्वेलिंग, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम करके फिर थोड़ा थोड़ा बैठ बैठ के कर लूँ, और थोड़ा बीच बीच में आराम भी करती रहती हूँ। तो इस बहाने काम भी हो जाता है और आराम भी हो जाता है। और पैरों पे स्वेलिंग क्यों आ रही है वो मेरे को पता नहीं है, शायद आती होगी प्रेगनेंसी में, बट किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं होती। सिम्टम्स होते हैं सबके अलग अलग। और मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है खड़े खड़े, और चलती फिरती रहती हूँ तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब बैठती हूँ आराम करती हूँ थोड़ा तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अभी बात नहीं कर रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर ताई के खाने का भी टाइम हो जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे सब्जी, और मैं बनाऊँगी मसाले वाली तुरैयाँ। मसाले वाली क्या मतलब, ऑयल बहुत कम लगाऊंगी और थोड़ा सा प्याज वगैरह है वो थोड़ी ज़्यादा डाल दूँगी, तो कायू जो है वो अच्छे से खा लेती है। तो अभी मेरे को सब्ज़ी बनानी है, तो थोड़ी देर के लिए फिर से मैंने रेस्ट करा, क्योंकि मेरे पैरों पे ना स्वेलिंग आ जाती है खड़े खड़े मैं कोई भी काम करती हूँ। क्यों आ जाती है समझ में नहीं आ रहा, और ना ही मेरे से पैर लटका के इस तरीके से बैठा जाता है। या तो मैं बैठती हूँ बेड पे तो पीछे पिलो वगैरह लगा के बैठती हूँ, या फिर चेयर पे बैठती हूँ तो पैरों को ऊपर करके बैठती हूँ। सिचुएशन ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही, सभी की होती है यार, मेरी क्या। तो सब्ज़ी जो है वो मैंने कट कर ली है और अभी बनाऊँगी यहाँ पे। तो रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही, क्योंकि सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बस ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ मैं किसी भी सब्ज़ी में आजकल। सरसों का जो ऑयल होता है, कुछ लोग सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं, सब अपना अपना अलग। तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ देसी घी। कायु की वजह से पहले मैं सरसों का तेल जो होता है उसे यूज़ करती थी। तो यहाँ पे सिंपल सी जो प्याज है ना, वो बस स्लाइसेस में कट कर लिया बड़ी बड़ी, और इस तरीके से फ्राई कर दूँगी तुरैयों को, जिससे थोड़ा सा टेस्ट जो है वो चेंज होता रहे। क्योंकि डेली हरी सब्जियां बनती हैं, दाल या तो लौकी तुरई, इसी तरीके से मतलब जुकीनी वगैरह, इसी तरीके से सब्जियां जो है वो बन रही हैं। तो अभी फ्री हो गई हूँ मैं, ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो हो गया है, और अभी करूँगी थोड़ी देर के लिए आराम, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है। डेली इसी तरीके से हो जाता है, क्योंकि एक साथ ना जल्दी जल्दी काम होता नहीं है, और मैं आराम आराम से ही करती हूँ। मैंने कहा यार काम भी हो जाए, मेरे को भी थकान ना हो, मेरे को भी परेशानी ना हो। तो अभी 12 बज रहे हैं और मैं अपने लिए यहाँ पे ले आई हूँ, ये दिखाती हूँ अभी। किस किस को पसंद है ये, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और अमरूद हैं ये, लाल वाले हैं, सारे के सारे ऐसे ही निकलते हैं। और ये ना अपने यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, तो उसके अमरूद हैं, सारे के सारे लाल निकलते हैं। जितने भी तोड़ोगे ना लाल निकलेंगे सारे, और खाने में भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे हैं खाने में। तो मैं डेली एक दो खाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छे लगते हैं इसलिए। सो इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलती है एक नई वीडियो के साथ में, कब आएगा वो पता नहीं है, क्योंकि डेली वीडियो नहीं बन पाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को। और कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि मन भी नहीं करता है। और ये लाइट क्यों पड़ रही है इतनी फेस पे। तो चलिए इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।